लाहौर के फ्लेटीज होटल में 7 और 8 फरवरी 2026 को छठी आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक अहम और हसास मसाइल पर आज़ाद, गैर सेंसरशुदा और बामानी मुकालमे के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करना था। कॉन्फ्रेंस में अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा अमजद अली खान एडवोकेट ने कहा कि कश्मीर अब एक कारोबार, एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस तनाज़े के मुतासरीन बे आवाज़ और कमज़ोर हैं और बेनिफिशरी ज़्यादा और ताकतवर हैं, और वही इस मसले में कश्मीरियों की नुमाइंदगी और क़यादत कर रहे हैं, जिसके बायस आज तक कश्मीर की वो असल सूरत हाल सामने नहीं आ सकी जो एक्शन कमेटी ने लाई। उन्होंने कहा कि कश्मीर इशूज़ के नाम पे आज़ाद कश्मीर में कायम करदा अबूरी हुकूमत बुनियादी तौर पर तजाद का मबनी है। उन्होंने कहा कि इस मसले को समझने के लिए आप 3 तरह के कागजात देख लें, मामला आपके सामने वाज़े हो जाएगा। पहला 19 जुलाई की करारदाद, जिस पर आज़ाद कश्मीर में आज भी छुट्टी मनाई जाती है, करारदाद इल्हाक पाकिस्तान। दूसरा 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर में कायम करदा अबूरी हुकूमत और कराची एग्रीमेंट। ये समझने के लिए काफ़ी है कि जिस तजाद की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर का ये सेटअप कायम किया गया वो कभी न कभी तो एक्सपायर होना ही था। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा, बेसिक जो बात ये हुई कि कराची एग्रीमेंट के बाद जो 24 अक्टूबर का डिक्लेरेशन था उसके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल रखा गया था। क्या ये हरी सिंह के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हम कायम कर रहे हैं और वी एक्सपेक्ट बोथ द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कि वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपने कराची एग्रीमेंट किया तो वो अब कराची एग्रीमेंट और उस दोनों को मिला के देखें तो उसमें क्या आपको समझ आएगी। हमारा जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बेसिक इशू ये है कि आपने कश्मीर इशू के नाम पे आप हमारी जो रूलिंग एलीट है उसकी यशियाँ 78 साल से जारी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के आम आदमी को उसके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करने के लिए कश्मीर का इशू इस्तेमाल हुआ है, जबकि कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। बेसिक सबसे बड़ा आपने एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक जो मोस्ट फंडामेंटल राइट उसका जो होता है कि जी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है।